पाकिस्तान में पेट्रोल बहुत महंगा है और हर वक्त हुकूमत को हम कोसते रहते हैं, लेकिन जब बाहर आप आते हो और डॉलर्स में आपको एक लीटर के लिए जब डॉलर्स में पे करना पड़ता है तो फिर आपको लगता है कि पाकिस्तान में तो वाकई जन्नत की तरह हम रह रहे हैं। और यहाँ पर कनाडा में फ्यूल 1 लीटर फ्यूल इज 173.9। लुक एट देयर, यू हैव टू पे 173। 1 लीटर के लिए आपको इतने पैसे देने पड़ते हैं और वहाँ पर हमें 272 का मिले, 280 का मिले तो हम समझते हैं जी गवर्नमेंट ने हमें लूट खा लिया है, IMF की सारी चीज़ें हमने पूरी करनी है और लेवी और सब्सिडी जो है वो हम पे ख़त्म कर दी गई है। तो यहाँ पर तो डॉलर्स में आपको देना पड़ता है। स्टिल पाकिस्तान में पेट्रोल चीप है, स्टिल हमें सस्ता पेट्रोल मिल रहा है। यूजली मैं रिएक्शन वीडियोस बनाता नहीं हूँ, लेकिन ये वीडियो एक ऐसी मुज़हिका खेज़ वीडियो थी कि इसको देखकर मैं अपने जज्बात को रोक नहीं सका और मैं मजबूर हो गया कि एक रिएक्शन वीडियो बनाई जाए। ये मोहतरमा किसी न्यूज़ चैनल में काम करती हैं और आवाम के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाती हैं। इनकी आप पिछली जितनी भी वीडियोस देखेंगे उनमें इन्होंने आवाम के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है। पाकिस्तान में महंगाई को लेकर, गरीबों की गुर्बत को लेकर और हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो सरकारी नौकर हैं, वो किस तरह की पर्क्स एंड प्रिविलेजेस इंजॉय करते हैं, उस सब पे इन्होंने वीडियो बनाई हुई है। रिसेंटली ये कनाडा गई हैं और कनाडा में एक पेट्रोल पंप के आगे रुककर इन्होंने एक वीडियो बनाई है पेट्रोल प्राइसेस को लेकर, क्योंकि यहाँ पे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। हर 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ जाता है, उसके साथ बाकी सारी चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। तो उस हिसाब से तकरीबन 400-500 रुपये का पेट्रोल बन जाता है कैनेडियन। अगर डॉलर को आप देखें तो 400-500 रुपये का पाकिस्तानी पेट्रोल बन गया। मैं समझता था कि उन्हें गरीबों की तकलीफ़ का एहसास है, इसीलिए वो गरीबों की तकलीफ़ के बारे में बात करती हैं, गुर्बत और महंगाई के बारे में बात करती हैं। शायद कि वो हमारी ही क्लास का हिस्सा थी, लेकिन मेहनत करके वो इस लेवल पर पहुंची हैं जो मुकाम आज उनका है। लेकिन मुझे ये जानकर बहुत ही ज़्यादा हैरानी हुई कि वो भी एलीट क्लास का हिस्सा हैं, क्योंकि जैसे ही उन्होंने कनाडा में लैंड किया है उनकी सोच बिल्कुल बदल गई है। तो ये ऐसे ही लोग हैं जो दूर बैठकर गरीबों की गरीबी को महसूस नहीं करते, बस उस पर कमेंट्स देते हैं, शायद कि इन्हें अटेंशन चाहिए होती है। अब उनके इस वीडियो पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठते हैं, मेरे भी कुछ सवाल हैं। पहला सवाल तो यही है कि एक कैनेडियन पाकिस्तानी की निस्बत कितने पैसे कमाता है। अगर वो वहाँ पे डॉलर्स, इतने ज़्यादा डॉलर्स पे कर रहा है 1 लीटर के लिए, तो वो वहाँ पे कमाता कितने हैं। तो कनाडा की पर कैपिटा इनकम, सालाना इनकम $45,700 है, तकरीबन $720 बनता है। और पाकिस्तान की सालाना इनकम एक शख्स जो कनाडा में कमाता है वो $45,720 कमाता है, जबकि पाकिस्तानी 1543 या 45 कर लें तो $1545 पाकिस्तानी कमाता है साल के। हमारा ये अलमिया है कि हम कमाते डॉलर्स में हैं, खर्चते भी डॉलर्स में हैं, लेकिन जब किसी के आगे बात करते हैं तो रुपीज़ में बात करते हैं। अब ओबियसली इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, इसलिए डॉलर का रेट फ्लक्चुएट होता रहता है। तो अब रुपीज़ में काउंट कर लेते हैं। $45,720 को अगर आप रुपीज़ में काउंट करें तो कनाडा में पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से एक शख्स $1,36,00,000 कमाता है। फिर से सुनिए, $1,36,00,000, जबकि पाकिस्तान की डॉलर्स में अगर एक शख्स की सालाना इनकम देखी जाए तो वो $1,545 बनती है, जो कि अभी के हिसाब से 1,543 है। तो वो तकरीबन 4 लाख कुछ हज़ार रुपये बनते हैं। अब आप खुद सोचें कि एक शख्स सालाना $1,00,00,000 कमा रहा है, $1,36,00,000 कमा रहा है, तो उसे $2 का पेट्रोल महंगा लगेगा। अब यहाँ पे एक शख्स 4 लाख रुपया सालाना कमा रहा है और उसमें से वो हर महीने 30 से 40 हज़ार रुपये की ग्रोसरी लेके आता है घर की, बाकी खर्चे उसके अलग हैं। तो मुझे बताएं, सालाना अगर वो 4 लाख रुपया कमा रहा है तो मंथली 40-45 हज़ार की जो वो ग्रोसरी लेकर आ रहा है तो किस तरह से मैनेज करता होगा। एक कैनेडियन जो $1,36,00,000 कमा रहा है, क्या उसके लिए महीना गुजारना मुश्किल है। वहाँ पे तो $20 या $50 में, $100 से भी कम में आप सारी ग्रोसरी ख़रीद सकते हैं। बेशक कनाडा में बहुत महंगाई है, लेकिन वो पाकिस्तानियों के लिए है। जब आप रुपीज़ में काउंट करेंगे तो ऑब्वियसली महंगाई होगी, लेकिन अगर आप कैनेडियन डॉलर्स में ही काउंट करेंगे, क्योंकि आप कमा तो कैनेडियन डॉलर्स में ही रहे हैं, तो फिर तो कोई महंगाई नहीं है। फिर एक और सवाल ये है कि आपने कनाडा में कितने लोगों को आटे की लाइनों में लगा देख लिया है। आज तक कभी कोई आटे की लाइनों में कनाडा में लगा देखा है आपने। कनाडा की सड़कों पर आपको कितना गंद नज़र आता है। कनाडा का सीवरेज का निज़ाम पाकिस्तान के निज़ाम के मुकाबले में बेहतर है या कम है, ये भी आप बता दें। वहाँ पर तालीम का मयार क्या है,
ये भी बता दें। वहाँ पर सेहत का मेयार क्या है, वहाँ पर एक आम शख्स को क्या हकूक़ हासिल है, वहाँ पे सिक्योरिटी कैसी है, वहाँ पे एक शख्स बग़ैर किसी टेंशन के रात के 1:30 बजे या रात के 3 बजे भी अगर वो बाहर निकलता है, क्या उसे ये डर है कि मेरा फ़ोन स्नैच हो जाएगा? मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि वहाँ पे फ़ोन स्नैचिंग जैसे मामलात पे तो लोग हंसते होंगे कि ये कहाँ पे होता है, ऐसा तो कोई कहीं भी नहीं होता। अगर कैनेडियंस बहुत ज़्यादा टैक्स देते हैं, उसके बदले में उनको सिक्योरिटी मिलती है, साफ़ सुथरी सड़कें मिलती हैं, वहाँ पर सियासतदान प्रोटोकॉल के चक्कर में आवाम को एक्सप्लॉइट नहीं करते। Justin! Hi. No pictures when I'm this way, but thanks. Cheers, guys. वहाँ पे अगर कोई भी सियासतदान रोड पर जा रहा है तो उसके पीछे 50-50 गाड़ियाँ एज प्रोटोकॉल नहीं होती। अगर एक आम शख्स उस प्रोटोकॉल के आगे आ गया है तो उनकी सिक्योरिटी जो आवाम के टैक्स से ही सैलरीज लेती है वो उस शख्स को थप्पड़ नहीं मारती बाहर निकल के। गाड़ी के बस में तेरा बाप जा रहा है इसको। पहले तो आप ये बता दें कि वहाँ के प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी में कितनी गाड़ियाँ शामिल हैं, उनके मुशीर और वज़ीरों की तादाद क्या है, क्या वहाँ पे हर दूसरे दिन हर चीज़ की प्राइस बड़ी होती है? पाकिस्तानी अवाम टूल प्लाजा पर टैक्स भी देती है, लेकिन इसके बावजूद हमें साफ़ सुथरी और जम्प्स के बगैर सड़कें नहीं मिलती। हम 1 करोड़ से ज़्यादा महंगी गाड़ी लेते हैं, लेकिन अगर आप उसको दरख्त में मारेंगे तो वो पिचक जाएगी। 1 करोड़ की गाड़ी लेकर भी हमारी जान की कोई गारंटी नहीं है। उसमें मुश्किल से 1 या 2 एयर बैग्स आते हैं 1 करोड़ की गाड़ी में। यही अगर हम कनाडा की बात करें तो वहाँ पे अगर एक $50,000 की गाड़ी मिलती है तो उसमें क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं, वो गाड़ी यहाँ पे आपको 10 करोड़ में भी नहीं मिलेगी। मर्सिडीज़ बेंज, BMW, ये सारी बाहर की गाड़ियाँ हैं। इनमें क्या क्या सिक्योरिटी फ़ीचर्स आते हैं ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानती होंगी, क्योंकि आप तो इन गाड़ियों में सफ़र भी कर रही होंगी। ये गाड़ियाँ यहाँ पे 15 से 20 करोड़ या 30 करोड़ रुपये में मिलती हैं, जबकि वहाँ पे आप इजीली इनको अवेल कर लेंगे। वहाँ पे हर गाड़ी में इस तरह के फ़ीचर्स होते हैं। कनाडा में लोगों ने अपने अपने फ़िरके नहीं बनाए। वहाँ पे मज़हब के नाम पर लोगों को मारा पीटा नहीं जाता। वहाँ पर मज़हब के नाम पर लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं किया जाता। वहाँ पे सियासतदान मीठी मीठी बातें करके लोगों का इस्तेहसाल नहीं करते। वहाँ पे सियासतदान आवाम से झूठ बोलकर इक़्तिदार में नहीं आते। अगर वहाँ पे सियासतदान इक़्तिदार में आकर जो उसका मंशूर है अपने मैनिफेस्टो के तहत वो काम नहीं करता तो आवाम उसे नीचे गिरा देती है, आवाम उसका तख्ता उलट देती है। क्या यहाँ पे आप ये सब कर सकते हैं? यहाँ पे तो आप आम सियासतदान पे तनकीद नहीं कर सकते। आए दिन आम पाकिस्तानियों के लिए नए नए कानून बन जाते हैं और उन्हें जेल में डालने के लिए वो कवानीन बनते हैं। नए तरीके से टैक्स लगाने के कवानीन पास हो जाते हैं और दूसरे दिन नोटिफिकेशन निकलता है हम पर अरबों रुपए के टैक्स लग जाते हैं। क्या कनाडा में हर दूसरे दिन ये तमाशा होता है? वहाँ की आवाम में एजुकेशन का क्या लेवल है? वहाँ की आवाम में अवेयरनेस कितनी है? वहाँ की आवाम अपने हकूक़ के लिए कितना खड़ा होती है? ये चीज़ भी तो देखें। वहाँ पर एक आम इंसान को, एक आम आदमी को क्या सहूलियत मिलती हैं वो भी तो देखें। कनाडा में 1 घंटे के काम के लिए $20 चार्ज कर लिए जाते हैं। यहाँ पे आप पूरा दिन मेहनत करें तो आप $2 की कमाई करते हैं। 16-16 घंटे की जॉब करके पाकिस्तान में एक इंसान $2 के बराबर में कमाई करता है, जबकि वहाँ पे 1 घंटे में $20 कमा लिए जाते हैं। तो आप किस तरह से ये कंपैरिजन कर सकती हैं? आप किस तरह से ये कह सकती हैं कि पाकिस्तान आज भी सस्ता है? बेशक पाकिस्तान सस्ता है, लेकिन वो कैनेडियंस के लिए सस्ता है। जो डॉलर्स में कमाते हैं आज पाकिस्तान उनके लिए सस्ता है और हमेशा रहेगा। हमारे मुल्क के वीज़े की वैल्यू क्या है ये सब जानते हैं। हमारे मुल्क के लोगों की क्या वैल्यू है दुनिया में ये भी सब जानते हैं। अगर आपने कंपैरिजन करना ही है एक थर्ड वर्ल्ड स्टेट का एक फर्स्ट वर्ल्ड स्टेट के साथ कंपैरिजन करना ही है तो फिर पूरा कंपैरिजन करें। एक एक शख्स का कंपैरिजन करें, सिस्टम्स का कंपैरिजन करें, सियासतदानों का कंपैरिजन करें, हर चीज़ का कंपैरिजन करें। उम्मीद है अगर नेक्स्ट टाइम आप इस तरह की कोई भी वीडियो बनाएंगी तो ये सारे हकायक, सारे फैक्ट्स को देखकर इनको आगे रखकर बात करेंगी।